अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज की वीडियो में आप लोगों से वो चीज शेयर करूंगा जो कि ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में अपनी बताई थी कि पाए का जो प्राइस है उसको आप देख रहे हैं कि उसमें एक अच्छी मूवमेंट आई थी, लेकिन अभी आपने देखा लास्ट वीक में एक डंप आया। अब आप देख रहे होंगे प्राइस दोबारा से $2 को टच कर रहा है। उसका रीजन क्या है, प्लस क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से अब मुझे 100% श्योर लग रहा है कि बाइनेंस एज सुन एज पॉसिबल पाई को लिस्ट करने जा रहा है, क्योंकि पाई की लिस्टिंग में जो सबसे बड़ी रुकावट थी आज वो खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको प्राइस में एक अच्छी मूवमेंट भी नजर आ रही है। अभी स्क्रीन पर ले जाकर कुछ चीजें दिखाऊंगा, प्लस लास्ट पार्ट में आपके क्वेश्चन एंड आंसर लूंगा। जहां आपने क्वेश्चन कुछ किए थे नीचे कमेंट्स के ऊपर, तो उन कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगा। क्या आपके क्वेश्चन है उन पर मैं क्या आंसर आपको दे सकता हूं। प्लस एक चीज और आप लोगों से शेयर करूंगा कि आप लोगों के अभी भी 3 साल 2.5 साल से जो टेंटेटिव अकाउंट के अंदर आपके गए हुए हैं, केवाईसी आपकी नहीं हो रही है। सबसे बड़ा इशू जाहिर है, जिसके पास इस वक्त 1500 पाए हैं और उसका कॉइन वेरीफाई नहीं हो रहा था, उसके लिए सबसे ज्यादा इस वक्त पेनफुल चीज जो है वो ये है कि उसको उसके कॉइन नहीं मिले और वो इस प्राइस पे सेल नहीं कर पा रहा है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि डेप्थ में जाके रोजाना कोई ना कोई चीज ऐसे बारीकी में जाके ढूंढूं जहां से मुझे नजर आए ऐसी चीजें कि क्या इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों की केवाईसी रुकी हुई है। तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, मुझे उससे कुछ सोल्यूशन नजर आए, तो अभी स्क्रीन पर ले जाके आप लोगों को वो अपने एनालाइज और अपनी वो चीजें बताऊंगा जिससे मुझे लगता है कि शायद वो आप चीजें सारी अप्लाई करें तो शायद आपका केवाईसी का मसला जो है हल हो जाए। तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे और ले जाकर डिटेल में बताता हूं आपको कि क्या ऐसी चीजें जो आप कर लें तो शायद आपकी केवाईसी का मसला हल हो जाए। अभी चलते हैं स्क्रीन पे। चैनल पे नए आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जी फ्रेंड, तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले मेरी कोशिश ये होती है कि पाए का जो ऑफिशियल ट्विटर है वहां से स्टार्ट लूं। सबसे पहले देखें 14 घंटे पहले तकरीबन ये एक पोस्ट आई है जिसमें इन्होंने क्लियरली यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है, क्योंकि पाए ने जो है 4 मिलियन क्रॉस किया है। पाए नेटवर्क ने ऑफिशियल फॉलोवर जो है वो 4 मिलियन क्रॉस कर गए हैं पाए के ट्विटर के ऊपर। तो ये यहाँ पे इन्होंने एक सेलिब्रेशन के लिए ये थैंक यू 4 मिलियन फॉलोवर्स, तो ये इन्होंने एक पोस्ट की है। इसके बाद आ जाता हूं मैं कॉइन मार्केट कैप पे। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये अपडेट है कि यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है अकाउंट। तो जिन लोगों ने, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी मैं वीडियोस देख रहा था, जिन्होंने क्लियरली कहा था कि ये एक स्कैम है और ये जो भी सप्लाई दिखाई जा रही है या जो भी प्राइस दिखाई जा रही है वो वक्ती तौर पर है, ये मैनिपुलेशन है और इसका तो 200 मिलियन से ऊपर मार्केट कैप ही नहीं हो सकता, सर्कुलेटिंग सप्लाई गलत बताई गई। तो आज मेरी नजर में उनकी जो ये बातें थी वो बिल्कुल ही जो है बेमायनी हो चुकी है। और लाजमी तौर पे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन से ऐसे लोग थे जो इस तरह की बातें कर रहे थे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बहुत जल्द आपको यहाँ पे वेरीफाई हुआ नजर आएगा और इतना टाइम इसमें लगता है। आप ये देखें 20 तारीख को मैनेट आया था, आज 5 तारीख है, 15 दिन हुए हैं सिर्फ। और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये चीज अपडेट हो गई और इतने बड़े मार्केट कैप के साथ जो है पाए जो है ऑलरेडी टॉप 11 के अंदर जो है ऑलरेडी इस वक्त आ चुका है। तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप आएंगे, देखें यहाँ पे ये ग्रीन टिक जो होता है, इट्स मीन्स कि ये यहाँ पे अब वेरीफाइड डेटा आ चुका है। पहले यहाँ पर आ रहा था सेल्फ रिपोर्टेड। तो अब जो यहाँ पे सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे ज्यादा जो डेटा माना जाता है वो कॉइन मार्केट कैप, जो दुनिया यहाँ से आके वेरीफाई करती है, कॉइन को रिसर्च करती है। आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक्सचेंजेस आ जाएंगी, कौन सी एक्सचेंजेस पे पाई इस वक्त अवेलेबल है। ऐसे किसी भी कॉइन की आपको एक्सचेंज वगैरह चेक करनी है, उनकी सप्लाई, उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस, क्योंकि असल में होता ही है कि मार्केट में बहुत सारे फेक जो है ना वो चीजें चल रही होती है, फेक कॉइन आते हैं। तो उनकी सप्लाई, उनके कॉन्टैक्ट एड्रेस को जब भी वेरीफाई करना होता है, उसका जो बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि आप कॉइन मार्केट कैप पे आते हैं। वहां आने के बाद आप यहाँ से उसका एड्रेस वगैरह, व्हाइट पेपर, वेबसाइट, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, हर चीज आपको यहाँ पे अप टू डेट मिलती है। तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, जिसकी वजह से आपने देखा प्राइस में एक अच्छी मूवमेंट आई है। वन डे के चार्ट पे अगर देखें तो 7% ये वन डे के चार्ट पे अपडेट हो चुका है और इस वक्त ये पंप है, जो कि आपके सामने ये 1 पॉइंट तकरीबन आप यहाँ पे देखें तो वन डे के चार्ट पे 3 तारीख को इसने 1.8 मारा था और इससे नीचे भी ओकेक्स पे मैंने इसको 1.6 पे भी देखा था। तो वहां पे समझ ले जिनकी 1.6 पे भी एंट्री थी तो दोबारा से वो $2 को ये हिट कर रहा है। अब इसके बाद आऊंगा तो ये देखें ये कॉइन मार्केट कैप का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से काम करता है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि किस तरह से ये सर्कुलेटिंग सप्लाई वेरीफाई होती है, फिर ये सर्कुलेटिंग सप्लाई डेफिनेशन एसेट्स होते हैं, फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, इसके बाद ब्लॉक एग्जामिनेशन होती है, फिर रियल टाइम अपडेट होती है, फिर एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर उसके बाद वेरीफाई सर्कुलेटिंग सप्लाई। और अगर ये सब नहीं होता है तो नो के डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, जिसके बाद अगर ऐसा किसी कॉइन के साथ होता है तो बहुत बड़ा उसके अंदर जो है सडन डंप देखने को मिलता है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ भी है कि उन्होंने क्लेम किया कि हम कॉइन मार्केट कैप पे आने वाले हैं, लेकिन वो सब ऐसे ही हुआ। तो यहाँ पे ये अपडेट हो चुकी है सप्लाई, जिसकी वजह से आपने देखा। अब मुझे ये लगता है कि एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह आपको बाइनेंस पे आता हुआ पाई नजर आएगा। अब आ जाते हैं हम मेन वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे ब्लॉग देखते हैं तो लास्ट लेटेस्ट ब्लॉग हमारा वो 28 तारीख को आया हुआ है, जिसमें डेडलाइन दी गई थी ग्रेस पीरियड की 14 तारीख की। अब इसके बाद चलूं तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे कोई चीज तैयार की है, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। ये कुछ पॉइंट है
इसका स्क्रीनशॉट भी लाजमी तौर पे ले लीजिएगा। आप लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि आप लोगों की जो केवाईसी है वो नहीं हो रही, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इन सबको फॉलो करें। ये तकरीबन 10 पॉइंट्स यहाँ पर हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए तरतीब दी है, इन सबको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले हेडिंग है पाई नेटवर्क इंपोर्टेड अकाउंट अपडेट एंड फिक्सेस। तो यहाँ पे आप आएंगे पॉइंट नंबर 1, अपडेट योर मोबाइल सॉफ्टवेयर। तो देखें होता ये है कि मैं आपको एक चीज दिखाऊं यहाँ पे कि मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के लिए एक निकाला हुआ है कि आप अपने मोबाइल में जाएंगे, वहां पे अबाउट के सेशन में जाएंगे, वहां सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो देखेंगे एक मोबाइल मेरे पास जो है उसमें मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हुआ है 12, मतलब 12 तक ये अपडेट हुआ हुआ है। ऐसे ही अगर मैं आके आपको दूसरे मोबाइल की एग्जांपल दिखाऊं, एक और मोबाइल मेरे पास है तो इस पे 14, यहाँ पे 14 तक अपडेट हुआ हुआ है। इस वक्त जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है एंड्रॉइड का वो चल रहा है 15। तो आप ये चेक करें सबसे पहले कि लाजमी तौर पे कि कहीं आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर ऐसा तो नहीं कि अपडेट नहीं है, वहां पे अपडेट आपकी 10 या 11 तक आई हुई है, तो इस चीज को तो लाजमी तौर पे देख लें। और इसके अंदर आपको मैं एक चीज बताऊं कि अगर आपके पास ऐसा हो रहा है, तो अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो अपने घर में अगर आपके पास कोई और मोबाइल भी है तो आप वहां पे जाके अपने मोबाइल पे एक दफा पाई को इंस्टॉल करके वहां पे लॉगिन करें। और आपने अगर एक चीज और याद रखिएगा, कुछ लोगों ने अपने कॉइन को बढ़ाने के लिए मल्टीपल अकाउंट के अंदर भी पाई के मोबाइल के अंदर एक से ज्यादा मोबाइल में एक ही अकाउंट को खोला हुआ था, तो उसकी वजह से भी इशू आ रहा है बहुत से लोगों को। तो ऐसा चेक कीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मल्टीपल अकाउंट इसके जो है एक ही अकाउंट को आपने मल्टीपल जगह पे खोला हुआ है। सेकंड नंबर पर आ जाएं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें लाइवनेस के लिए जो है कैमरे का ऑप्शन नहीं आता और जैसे ही आता है वो खत्म हो जाता है। तो उसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपने अपनी कैमरा की सेटिंग में जाके एनेबल कैमरा परमिशन, तो अलाउ कैमरा एक्सेस इन सेटिंग फॉर सक्सेसफुल लाइवनेस चेक। तो सबसे पहले आपने जाके कैमरे की सेटिंग अपने मोबाइल में जाना है, सेटिंग में जाना है, वहां पे आपने पाई की ऐप को जाके अलाउ ऑल एक्सेस कर देना है। आप अलाउ ऑल एक्सेस कर देंगे तो वो आपके कैमरे का एक्सेस भी ले लेगा और वीडियो का एक्सेस भी ले लेगा। तो कुछ लोगों को ये इशू भी आ रहा है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक बेसिक सी अपडेट है, लेकिन हो सकता है किसी ऐसी चीज की वजह से आपका जो है केवाईसी का इशू आ रहा हो। थर्ड नंबर पे अपडेट योर पासवर्ड। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत दफा रिकमेंड किया, यूज अ स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर पाई अकाउंट। तो ये एक बहुत जरूरी अपडेट है कि अपने पासवर्ड को लाजमी तौर पर अपडेट कर लें। फोर्थ पे आऊंगा तो अपडेट योर फोन नंबर, कीप योर रजिस्टर्ड नंबर अपडेटेड टू अवॉइड वेरिफिकेशन इश्यूज। तो अपने मोबाइल नंबर को लाजमी तौर पे अपडेट कर लें लेटेस्ट को। पहले तो ये था कि अगर आपने कोई रॉन्ग नंबर दिया हुआ था जो आपके पास एक्सेस नहीं है या आपकी सिम ब्लॉक हो चुकी थी, तो आप पाई ने आपको ऑप्शन दिया, पहले 2 डिजिट का दिया था, फुल एक्सेस दिया। आप कोई भी मोबाइल नंबर अपना डाल के उसमें अपडेट कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास यूफोन है या इंडिया में आप कोई और नेटवर्क वहां यूज करते हैं, जैसे वहां कुछ और नेटवर्क है, तो अगर वो एमएनपी हुए हुए, एमएनपी का मतलब ये होता है आपकी जोन की सिम है, आपने टेलीनॉर पे कन्वर्ट की हुई है, तो ऐसा इशू आना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि कोई ऐसी सिम यूज कर लें जो उसका नेटवर्क भी जेन्युइन हो। वैसे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक अपनी तरफ से आपको एक टिप देता हुआ जा रहा हूँ। फिफ्थ नंबर पे आऊं तो अपडेट योर ईमेल, इंश्योर योर ईमेल इज करेक्ट एंड एक्सेसिबल फॉर अकाउंट रिकवरी। तो अपने ईमेल को अपडेट कर लें और वो आपके एक्सेस में भी हो, ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसी ईमेल अपडेट कर ली जो कि आपके एक्सेस में ना हो। 6 नंबर पे ऐड मेंबर टू योर सिक्योरिटी सर्कल, योर पाई नेटवर्क सिक्योरिटी एंड अर्न मोर रिवॉर्ड्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने सिक्योरिटी सर्कल में आप जाएंगे, वहां मैंने आपको बताया था कि आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल में आएंगे, वहां आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च करने का। वहां पे जैसे कि मेरी आईडी है शहजी तारिक 15, सामने लिखा हुआ भी स्क्रीन पे आ रहा है, वो आप वहां पे डालें। डालने के बाद उसको ऐड कर लें, मुझे फॉलो कर लें। जब भी मैं जाऊंगा मैं 20-25 लोगों को एक साथ जाके वहां फॉलो कर लेता हूं, तो उससे भी आपकी सिक्योरिटी हैवी होती है। पाई को ये नजर आता है कि इस बंदे का नेटवर्क जो है 50-100 लोगों का है, तो ये जेन्युइन बंदा है, ये कोई बॉट नहीं है, ये कोई मल्टीपल एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा है, तो इस चीज से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। 7 नंबर पे आ जाऊं तो चेंज योर मोबाइल इफ नीडेड, इफ स्विचिंग डिवाइसेस इंश्योर योर न्यू फोन इज अपडेटेड एंड सिक्योर। तो चेंज योर मोबाइल नंबर, अगर नीड है तो अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर लें अगर आपको कोड वगैरह नहीं मिल रहे। इसके बाद 8वें नंबर पे आ जाऊं, इसके बाद 8वें नंबर पे आऊं तो लॉग इन टू योर ऐप ऑन एंड्रॉइड डिवाइस, चेक इफ योर पाई अकाउंट वर्क प्रॉपर्ली ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। तो आप चेक कर लें, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि घर में कोई और मोबाइल है तो उसके अंदर डाउनलोड कर लें। कोशिश करें जो सबसे ज्यादा अपडेटेड मोबाइल हो उसी में एक बार सबको लॉगिन, आप मल्टीपल लॉगिन भी करें कोई मसला नहीं है, एक बार लॉगिन करा, लॉग आउट कर दिया, फिर आपने कोई और मोबाइल लॉगिन किया, उससे इशू नहीं आता, लेकिन यह कि जो अपडेटेड हो उस पर करें। इसके बाद 9 नंबर पे यूज हाई स्पीड इंटरनेट, यूज हाई स्पीड इंटरनेट, यूज वाईफाई फॉर अ स्मूथर एक्सपीरियंस। तो अपने नेटवर्क को कोशिश करें कि आपका जो वाईफाई है, जहां भी आप नेट यूज कर रहे हो, आपके घर में अगर वाईफाई नहीं है, किसी दोस्त अहबाब के यहाँ वाईफाई है जो हाई स्पीड का लगा हुआ, उसको यूज कर लें, ताकि जब भी आप कोई चीज इस तरह की कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट जो है वो स्लो ना हो, ऐसा कोई इशू ना है।
10 नंबर पे अवॉइड यूजिंग वीपीएन। तो कुछ लोगों को ये भी इशू मैंने देखा है कि वो समझते हैं जिस तरह टेलीग्राम का इशू आ रहा होता है तो वो वीपीएन यूज कर लेते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि वीपीएन यूज करके करने की कोशिश की है। तो वीपीएन तो आपने यूज ही नहीं करना है। वीपीएन की वजह से तो कभी भी आपका पाई जो है वो अपडेट भी नहीं होगा, कभी भी उसकी केवाईसी डन नहीं होगी। तो आपने कभी भी जो है वो वीपीएन यूज नहीं करना, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। इसके बाद योर लॉकिंग पीरियड वॉन्ट चेंज। तो एक और क्वेश्चन जो मैंने देखा है, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा, तो मेरे YouTube चैनल के अंदर कमेंट्स के अंदर बहुत से लोगों ने ये बात कही हुई है कि हमारा पाई जो है वो हमने ज्यादा स्पीड के लिए हमने जो है उसको परसेंटेज बढ़ाने के लिए हमने 2027 तक लॉक किया हुआ था, क्या कोई ऐसा तरीका है? तो बहुत सारे स्कैमर जो है वो इस चीज के लिए लोगों से पैसे भी ले रहे हैं। उनको बोल रहे हैं हम आपकी केवाईसी करवा देंगे, हम आपकी ये लॉकिंग पीरियड हटवा देंगे, या आप इसी कंडीशन में हमें जो है अपना पूरा अकाउंट भेज दें। अकाउंट सेल से मुराद ये है कि आप पूरा उनको अकाउंट दे रहे हैं, वो आपको जो भी समझ ले कि बिल्कुल ही माइनर से पैसे देके आपसे वो अकाउंट ले लेते हैं। उसके बाद 2027 में जब पाई का रेट क्या होगा, कहाँ तक जा सकता है, फिर आप उससे आज जो है वो इतना ज़्यादा अवेयरनेस आपको नहीं है। आप कहते हैं ठीक है कुछ तो मेरे हाथ में आ रहा है, और आप इस तरीके से वो सेल आउट कर देते हैं। तो वो चीज़ ना करें। आपकी अपनी चीज़ें, फ्री की चीज़ें, कोई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। अगर 2027 में ये ओपन होगा तो हो सकता है कि उस वक्त तक देखें, जैसे कि आपने देखा 2019 में 12, 13, 15 रुपए भी हमने सेल किया था। तो वक्त के साथ साथ वैल्यू बढ़ती है। शॉर्ट टर्म के अंदर आप ना देखें, आप इसको लॉन्ग टर्म में देखें। अगर आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, तो मैं आपको यकीनी तौर पर कहूंगा ठीक है, आपके सामने ये चार्ट इस वक्त चल रहा है, आप ये देख रहे हैं कि ठीक है यहाँ पे आपको आया, मिला, आपने यहाँ सेल कर दिया, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है। यहाँ एक डंप मिला, फिर सेल करा, फिर 14 तारीख को आप देखेंगे एक अच्छा पंप आपको दिखा, फिर आपको एक डंप, क्योंकि देखें 14 तारीख को एक पंप आएगा। जिन लोगों ने यहाँ पे $1.5 पे बाइंग की थी या आज बाइंग कर रहे थे, तो वो सेलिंग के लिए कर रहे हैं। ये डे ट्रेडर हैं, ये चीजों को खरीदते हैं और फिर सेल करते हैं, तो वो सेल कर देंगे। तो आपने फिर उन्हीं के सेल किए हुए, फिर आपका बिलीव है, आप नीचे से फिर दोबारा एंट्री मार लें, ये स्कैल्पिंग होती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको ना सेल आउट करें कम पैसों में, और आपकी जो केवाईसी है उसके बाद अगर वो आपकी माइग्रेशन होती है और 2027 तक वो लॉक है, तो उसका लॉकिंग पीरियड कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर आपसे कोई ये बात कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, ये नहीं हो सकता। तो ये अब तक की अपडेट थी। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के जो भी केवाईसी से पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट मैंने ये निकाले। आप लोगों की क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऐसी होती हैं जो मुझे देखने को मिलती हैं कि ठीक है आप लोगों के ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं या इसका ये भी सोल्यूशन निकल सकता है। तो मजीद क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर मुझे कोई और चीज़ भी नजर आएगी इसमें कि जिसकी वजह से आपका ये मसला हल हो जाए, तो मैं यकीनी तौर पर आप लोगों से शेयर करूंगा। चैनल पर नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।